आज हम लोग एडिटेरिया का बिहार दरोगा टेस्ट 3 देखेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dt, यानी कि इसको हम dp/dt लिख सकते हैं। यहाँ पे ये p संवेग है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है। जब इसे प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये गलत है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, यह सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती बल्कि तरंग दैर्ध्य बदलता है। v=f लैम्डा, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। वेलोसिटी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेलोसिटी तरंग दैर्ध्य के अनुसार बदलेगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट, पारा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से यह अपरिवर्तित रहती है। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा नहीं होती, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित होती है, गलत है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती, ये सही है। एक्स किरणें वो किरणें होती है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज यानी कि आवेश। जब कोई आवेश होगा ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में वो विक्षेप होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती हैं, ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुवों पर समाप्त होती हैं, ये भी गलत है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती हैं, ये सही है। तो 1 और 4 आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला कौन सा यौगिक है? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। दूसरा कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर होगा, कथन तो सही है परंतु आर गलत है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा, तो शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में चौथाई हो जाएगा, तो 3/4 भाग। 10 दिन में ये आधा हो रहा है, तो अगले 10 दिन में ये आधे का आधा यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो जब 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये 3/4 होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो सही है उसको देख लेते हैं। परमाणु अविनाशी है, सही है, डाल्टन ने ये कहा था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये गलत है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये सही है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है?
तो यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, गलत है। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को लाल नीले रंग में बदल देता है, ये सही है। यह खट्टा होता है, क्षार खट्टा नहीं होता, यह कड़वा होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जंतु और उसके संघ से। तो एक स्कैरिस सूत्रकृमि संघ है निमोटोडा से। मलेरिया परजीवी आदि जंतु है यानी प्रोटोजोआ से। घरेलू मक्खी संधिपात संघ या आर्थ्रोपोडा से है। गाय स्तनपायी है, यानी डी का 1 जिसमें नहीं है उसको तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, बचेगा ये दोनों। इसमें ए और डी दोनों समान है, तो बी और सी के लिए बस सोचना है। हम देख सकते हैं कि बी मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ में आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? इसका आंसर होगा वाष्पीकरण के कारण। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और खाली स्थान में पूर्ण होती है। तो यह मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। खाद्य श्रृंखला क्या है? यह स्वपोषित जीवों के बीच संबंध है, गलत। 2 जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के विनिमय, गलत। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का स्थानांतरण, ये सही है। खाद्य बिक्री केंद्र, गलत। मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? ये टेरिडोफाइट के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह निगलने में मदद करता है, ये सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, गलत है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 17 का बी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? इसका आंसर हैगा भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई हाथ नहीं है। भोजन का पाचन हमारे लार के द्वारा, भोजन का अवकरण भी एंजाइम्स के द्वारा। तो भोजन का ऑक्सीकरण ही होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? इसे एनकोडर बोलते हैं। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन B1 का रासायनिक नाम है। हम एक को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पायरिडॉक्सिन, B5 को पैंटोथेनिक, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन। 21 विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। प्यूनिक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये रोम और कॉर्थेज के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो ये कर्नूल गुफा से मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह होगा आंसर, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये गलत है। ये सभी में बांटा जाता था। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ये सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना और भेंट दिया करते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 27 विशाखादत्त वरामिर चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे।
वराहमिहिर खगोल विज्ञान से और विशाखदत्त नाटक से संबंधित थे। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। 27 का आंसर ए हो जाएगा। 28 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो ये सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर थे। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? इसका आंसर होगा अकबर। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो इसका आंसर होगा जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? यह HJ खांडेकर का है। राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, ये गलत है, यानी कि यही असत्य है क्योंकि इन्होंने इसका खंडन किया था। राजा राममोहन राय का राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, सही है। इन्हें वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए, ये भी सही है। राजा राममोहन राय समाज सुधार में मग्न थे, सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं, इसका खंडन किया था, इसलिए यह असत्य है। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से और 1922 के बीच चला था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? इसका आंसर होगा भगत सिंह। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे जो 1925 में हुआ था। इसमें 4 लोग थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। इन चारों को मृत्युदंड की फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा बलिया में भी की गई थी, तामलुक में भी और सतारा में भी की गई थी। यह 1942 के दौरान यहाँ पे की गई थी। सबसे ज़्यादा समानांतर सरकार सतारा में रही थी। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह देश के विभाजन से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में यह कब आया था? ये 1947 मार्च 1947 में आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, गलत। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे नहीं बोलते हैं, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संबद्ध से अभिप्राय क्या है? तो यह ऐसी व्यवस्था है जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो इसका आंसर होगा कटौती प्रस्ताव का संबंध बजट से है। निंदा प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी मुद्दे के लिए, काम रोको प्रस्ताव बजट से तो रिलेटेड नहीं है ये। निम्नलिखित युग्मों पर अनुसूची और उपबंध। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये तल बदल से, यानी कि संसदों के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। 6वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो ये गलत है। 6वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है। 4थी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित है, ये सही है। 6ठी अनुसूची संबंधित किससे है? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध करता है।
तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 1 और 3 सी। 43 ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 43 का होगा ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ये सही है। वयस्क अडल्ट जो 18 साल से ऊपर के हैं। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, राज्य और राज्यसभा। तो 44 गुजरात में कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, तो गुजरात में 11 हैं। कर्नाटक में कितने हैं, तो कर्नाटक में 12 हैं। बिहार में कितने हैं, बिहार में 16 हैं। उड़ीसा में 10 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 2 3 1 4 सी। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका 45 का डी, प्रधानमंत्री। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, हाँ बना सकती है, संबंधित राज्य के सहमति से, सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों से सम्मिलित है, तो ये सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धर्म विधेयक में संशोधन प्रस्ताव करती है, हाँ ये सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, सही है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, भी सही है। आंसर डी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ये सही है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत है। इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। नेक्स्ट, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, भी सही है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, ये सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि विधानसभा से ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधि समाप्त कर दिया गया है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो उत्तर में सबसे पहले क्या आएगा, सीतामढ़ी आएगा। सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। आंसर डी। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यह नागालैंड में स्थित है। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था, 1988 में। वर्ष 2011 की जनगणना भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित द्वीपों के अरुणाचल प्रदेश में 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो यह अंडमान और निकोबार। पेनगंगा एवं गोदावरी नदी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, यह मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा केरल का कोरोमंडल तट, कर्नाटक का मालाबार, महाराष्ट्र का कोंकण, गुजरात का काठियावाड़, केरल का भी मालाबार ही होगा, बट कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का होगा। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ पे मिलती है,
भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई महाराष्ट्र में मिलती है। काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती और बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? ओसियाल फेकना। आंसर 61 का सी। इसका कोड है ओसियाल फेकना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस मतलब आयरन, कैल्शियम और सोडियम। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला नहीं है, ब्रुनेई भी नहीं, तो आंसर बी। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्ट लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर क्या कहलाता है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसे सीमा कर शुल्क बोलते हैं। आयात और निर्यात कर पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है, इंग्लिश में एक्साइज ड्यूटी। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो यह वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। नरसिम्हन कमेटी प्रथम निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित थी? तो यह बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म ये नहीं है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 71 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? यह 3.8% है, इसको याद रखेंगे। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स 24 लाख के अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो इसका आंसर होगा 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका आंसर होगा बिहटा। ट्विटर या एक्स, अब एक्स इसे बोलते हैं, कि नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक से संबंधित है, तो आंसर डी होगा। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर कहाँ आयोजित किया गया था? तो नसीम अल बहर आयोजित किया गया था गोवा में। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2। बिहार की 2 महिलाओं को किया गया था। पहला ईश्वर कोकिला शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी। शारदा सिन्हा एंड निर्मला देवी। शारदा सिन्हा, निर्मला देवी। शारदा सिन्हा सिंगर थी और निर्मला देवी सुजनी कढ़ाई कला से संबंधित हैं। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वे महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? यह असम राज्य की योजना है, जो बाल विवाह पर अंकुश लगाती है एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है। इन 9 देशों में कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं।
83 प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा, इस योजना में आदिवासी समुदाय को 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गाँव को शामिल करने का लक्ष्य, ये भी सही है, तो आंसर सी। मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अगर इसे हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी है। अगर ऊपर को हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए बी, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2ab प्लस 2ab 4ab डिवाइडेड बाई ए बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4, तो आंसर हमारा बी। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है गिन लेंगे। इसमें पहला है देख लेते हैं BGD 1, BFG 2, तीसरा CHE 3, CHD 4, GDH 5, HIE 6, FGI 7, HIE 8 उसके बाद BDF 9, CDE 10, AFE 11, FDE 12, ABC 13, तो आंसर बी होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर हो गया। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में हैं तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिज्या का अनुपात दिया है 1.5 अनुपात 1। हमें पता है कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, यानी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। अगर r को r1 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 15 हाँ 225 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2.25:1, तो आंसर हो जाएगा सी। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत हमें ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा 4% को हम जानते हैं कि लिख सकते हैं 1/25 पहले, यानी कि पहले क्या था 25 और उसे बाद में बेच रहा है कितने 24 में, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। अब तो 576 बराबर है किसके 13,824 के। 576 बराबर है 13,824 के। हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 576। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें जो डिवीज़न करने पे आएगा हमारा उसको 625 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। हमारा जो आंसर होगा जो 15,625। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। ए डी से नाटा है मतलब ए डी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, यानी कि ए सी से लंबा है। और दूसरा बोला है डी बी से नाटा है, डी लेस देन बी परंतु ए से लंबा है कौन? डी बड़ा है ए से। ई ए से नाटा है यानी ई छोटा है ए से परंतु सी से लंबा है, तो ई बड़ा होगा सी से। तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन से होंगे? तो हम इसे सजाएंगे तो सबसे बड़ा हमें कौन सा मिलेगा? बी। बी बड़ा है डी से तो बी। डी बड़ा है ए से,
बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ए से, ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है सी से, बट ई बड़ा है सी से, तो ई सी। तो बी डी ए सी हमारा ऐसे घटते क्रम में आंसर आएगा। तो इसमें से बोला है दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है, तो बी और डी, तो आंसर सी। यदि एक्स वाई एम जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी एम सी सॉरी एक्स वाई जेड 12, 15 एम 18 दिया है। 12, 15 एम 18 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15 एम 18 का एलसीएम होगा हमारा 180। तो 12 एक 12, 12 5 60, 15 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10। तो तीनों के 12, 15, 27, 10, 37, 180/37। तो 180/37 तो दिया नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यानी कि 37 को 180 में डिवाइड करेंगे तो 37 चौके 128, सॉरी 37 चौके 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12 2 14 148, 148 और बच्चे का कितना ये 32। तो 4 पूर्णांक 32/37। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख्य किस ओर होगा। ये मान लेते हैं घड़ी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, यहाँ पे ऐसे उसका मुँह है। वो पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो विपरीत दिशा में ऐसे घूम रहा होगा, कितना 35 डिग्री, यानी कि ये 45 हो गया और ये 90 हो गया, यानी कि अब ये घूम के यहाँ पे आ गया है। बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर वापस 180 डिग्री, यानी कि ये 90 और ये 90, ये घूम के इधर चला जाएगा ऐसे। तो ये किधर हो गया नॉर्थ, तो आंसर क्या होगा बी। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये यूनान एथेंस में ग्रीक में हुए थे। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, क्योंकि जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन में जो भी देश हैं लगभग सबकी मुद्राएं यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो अशोक चक्र की शुरुआत 1952 में की गई थी। यह पुरस्कार सैनिक तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह गिल्ट गोल्ड का बना होता है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें निकालना है। तो वैरायटी सही है, एंग्जाइटी भी सही है, सोसाइटी भी सही है, गेटी गलत है। गेटी में एक के बाद आई के बाद GAIETY होगा, गेटी। गेटी का मतलब आमोद प्रमोद यानी खुशी होता है। वैरायटी मतलब विविधता, एंग्जाइटी चिंता और सोसाइटी का मतलब समाज। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना होता है। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, यह अर्जुन का है। महर्षि का संधि विग्रह क्या है, तो महा प्लस ऋषि, महर्षि। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इज एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। इसमें से एबिलिटी में क्या वर्ड, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि ये एक नया वर्ड बन जाए। तो एबिलिटी में अगर हम आगे इन ऐड कर दें तो इन एबिलिटी बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, तो 100 का है।